नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवान का घर चैनल पर। आज हम करेंगे भगवान शिव पर आधारित कथा। एक गरीब शिव भक्त हमारी कथा है आज, जिसमें भगवान शिव अपने उस गरीब भक्त की कैसे सहायता करते हैं, कैसे उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं, वो इस कथा में हम आज देखेंगे। तो चलो बिना देरी करे भगवान के नाम से ही करते हैं शुरू। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कमेंट्स में एक बात ज़रूर लिखना, हर हर महादेव। एक गांव में हरिया अपनी माँ के साथ रहता था। हरिया गांव में दूध बेचने का काम करता था। हरिया के पास 2 गायें थीं, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। एक दिन हरिया एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहाँ भगवान शिव की पूजा की जा रही है। हरिया ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर में पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। मालिक, यह आपके घर में पूजा क्यों हो रही है? हरिया ने उस घर के मालिक से पूछा। तो उस मालिक ने कहा, हरिया, तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसीलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। हरिया, माफ़ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होती नहीं देखी है। तो मालिक बोले, हरिया, तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। तो हरिया बोला, मालिक, मैं आज ही अपनी माँ से इसके बारे में बात करूँगा। हरिया वहाँ से सीधा अपने घर जाता है और हरिया माँ से पूछता है, माँ, तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? तो माँ बोली, बेटा, मैं मंदिर में जाके पूजा करके आती हूँ। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। हरिया कहता है, लेकिन माँ, इस तरह तो हम पर भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी। इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो माँ बोली, बेटा, मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन हरिया गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। तो साधु बाबा बोलता है, बेटा, भगवान भोलेनाथ तुम्हारे घर से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिवजी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तो तुम श्राप मुक्त हो जाओगे, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा है। तो हरिया कहता है, कैसा खतरा है बाबा? तो साधु बोले, बेटा, यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले, लेकिन तुम यह बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह यह सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो जाएगी तभी आगे बढ़ना। हरिया ने घर आकर माँ को ये सारी बात बता दी। माँ ने गांव में जाकर हरिया के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर हरिया की माँ घर आ जाती है। अगले दिन हरिया दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था। तभी उसे किसी को रोने की आवाज़ सुनाई देती है। हरिया को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है और फिर उसके पास जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। हरिया बोला, माँ जी, आप क्यों रो रही हो?
बुढ़िया बोली, बेटा मेरी बेटी विवाह के योग्य है। अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। हरिया ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई। तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बात सुन ली और वो विवाह के लिए तैयार हो गई। उसने विवाह के लिए हरिया को हाँ कर दी। तो फिर हरिया और शांति का विवाह हो गया। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति कहती है, बाबा भोले बाबा, भगवान भोलेनाथ, यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करती है। प्रार्थना करके शांति जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसे सब कुछ दिखाई देने लग जाता है। वह पूजा करने से पहले अंधी थी। शादी से पहले वह अंधी थी, उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब उसने पूरे मन से अपने भक्ति भाव से पूजा करी, भगवान शिव को जल अर्पित किया, दूध अर्पित किया, अच्छे से प्रार्थना करी, तो उस प्रार्थना का फल उसे यह मिला कि उसकी आंखें ठीक हो गई। उसे सब कुछ दिखाई देने लग गया। यह देखकर हरिया बहुत प्रसन्न होता है और उस दिन से हरिया से भगवान जो रुष्ट थे, वो श्राप जो उसे मिला हुआ था वो नष्ट हो जाता है और उस पर, दोनों पर, हरिया पर और शांति पर भगवान शिव की कृपा हो जाती है। उसी दिन से वह दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी हमारी आज की कथा, जिसमें भगवान शिव ने अपने उस गरीब भक्त के ऊपर अपनी कृपा बरसाई, क्योंकि उसकी पत्नी ने अपने भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजना अर्चना करी थी। तो हमें भी इसी तरह भगवान शिव की पूजा अर्चना अपने पूरे मन से भक्ति भाव से करनी चाहिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।